तो अब यार बात करते हैं कि कॉलेज वालों के लिए ये कितना यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज में हो, ठीक है, तो आप सिंपली रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक चैट बोर्ड बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे मॉडल आपको ऑलरेडी ट्रेंड मिल जाएंगे, वो आप यूज करके एक सिंपल सा मॉडल बना सकते हो विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रोजेक्ट्स। अगर आप फाइनल ईयर में हो, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चंस को, क्वेरीज को ये रिजॉल्व कर देगा, तो अगेन इट विल बी यूजफुल। ठीक है, मैंने ट्राई किया था रेज्यूमे रिव्यू का कि कैन यू रिव्यू माय रेज्यूमे, तो उसने मना कर दिया। फिर चैटबोर्ड तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग हम लोग बात करने वाले हैं उस इस चैटबोर्ड में क्या इंटरेस्टिंग है। तो जितने भी आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, चाहे आप अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि आप चैटबोर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हो। और ऐसा ही सिंप्लीफाइड, अगर आप कॉलेज में हो तो आपको ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी, ऐसा सिंप्लीफाइड चैटबोर्ड आप इसका सिंप्लीफाइड वर्जन आप कैसे कॉलेज में बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है एंड तक। कि अगर हम यहाँ पे चैट जीपीटी की बात करें तो यहाँ पे चैट जीपीटी में लिखा है ऑप्टिमाइज लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग। ठीक है, तो यार सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मॉडल समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि वो क्या क्या चीजें कर सकता है, उसकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग गीक फॉर गीक से एक क्वेश्चन यहाँ पे उठाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे उठा लिया है प्रेडिक्ट द आउटपुट के लिए, और मैंने ये उसको दे दिया है चैट जीपीटी। अब वो बता रहा है कि द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल बी 0,0। दिस इज बिकॉज वेरिएबल एंड एक्स वाई नॉट इनिशियलाइज एंड देयरफॉर सेट टू देयर डिफॉल्ट वैल्यू 0,0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था और उसने बहुत ही अच्छा आउटपुट यहाँ पे बता दिया कि भाई आउटपुट 0,0 होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे कि इसमें आउटपुट क्या होने वाला है, कंपाइलेशन एरर होने वाली है। तो एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, पूछते हैं क्लास टेस्ट ये है और उसके ऊपर हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि आपको क्या करना है भाई, आउटपुट बताना है इसका। तो लेट्स सी कि क्या आने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें तो इसने बताया कि भाई जो प्रोग्राम है आउटपुट का वो होने वाला है हेलो, बट एक्चुअली आप यहाँ पे देखोगे तो कंपाइलेशन एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे फॉर इंट आई 0 और यहाँ पे 1 दे दिया गया है। तो जो लूप है वहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे बताया गया कि भाई कंपाइलेशन एरर आना चाहिए, बट यहाँ पे ये मिस कर गया थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं एचआर वाले क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पूछने वाला हूँ कि एचआर राउंड में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यार अब मैंने एचआर का क्वेश्चन लिखा है व्हाई शुड वी हायर यू, और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता है आपको रिप्लाई होने वाला है। ठीक है, और रिप्लाई बहुत ही गंदा रिप्लाई है, लिखा एज अ लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय ओपन आई एम हाईली कैपेबल एंड वर्सटाइल एआई। ठीक है, बट इस चीज़ का वो रिप्लाई यहाँ पे आपको नहीं देने वाला है, व्हाई शुड वी हायर यू। ठीक है, या सिंपल आप एचआर के कुछ और क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने ये क्वेश्चन ट्राई किया था, तो दैट इज़ कॉलेज का। ठीक है, कि विच कॉलेज इज़ बेटर, अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, तो आपको पता करना है कि भाई कि कौन सा कॉलेज आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो विच कॉलेज इज़ बेटर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, विच कॉलेज इज़ बेटर। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉलेज लिख दिए, एक तो मैंने अपना कॉलेज लिख दिया है NIT सिलचर और NIT सूरत। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया कि विच कॉलेज बेटर, NIT सिलचर या NIT सूरत, तो दोनों में से कौन सा बेटर है। बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे इसका रिप्लाई मिला कि इट इज़ डिफिकल्ट टू से कि कौन सा कॉलेज बेटर है। ठीक है, एंड इट्स ऑल अबाउट द इंडिविजुअल प्रेफरेंस कि आप कौन सा कॉलेज चूज करते हो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उसके बाद उसे बताया कि दोनों ही कॉलेज आपके प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छी एजुकेशन ऑफर करते हैं। ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, एकेडमिक प्रोग्राम्स देखना है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देखनी है, फैसिलिटीज़ देखनी है, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जज करना है। तो उसने पूरा ओवरऑल बहुत ही अच्छे तरीके से यार बता दिया कि कैसे एकदम जो आप किसी एक नॉर्मल बंदे से बात कर रहे होते हो, बिल्कुल उसी तरीके से इसने आपको रिप्लाई यहाँ पे दिया है। तो अब ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा है शुड आई स्विच माई जॉब। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इसका क्या रिप्लाई आने वाला है शुड आई स्विच माई जॉब का। तो यहाँ पे बोला डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू स्विच अ जॉब इज अ मेजर डिसीजन दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेज एंड प्रायोरिटीज। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स ने बताए हैं कि आप किस फैक्टर को इंपॉर्टेंट दे रहे हो, वर्क लाइफ बैलेंस को इंपॉर्टेंट दे रहे हो, ठीक है, मनी को इंपॉर्टेंट दे रहे हो, ग्रोथ को इंपॉर्टेंट दे रहे हो, ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन को इंपॉर्टेंट दे रहे हो। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे उसने पूरा एक नॉर्मल, जब आप बंदे से पूछते हो तो वो जिस तरीके से बताता है कि भाई ये चीज़ें, क्योंकि सीधा आपको कोई नहीं बता सकता स्विच करना है नहीं करना है, वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि भाई आपकी क्या वजह हो सकती है जैसे आप स्विच करो। तो बहुत ही एक अच्छा सा वैलिड सा मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे इसका देखने को मिला। अच्छा, इसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने बोला था कि यार एक बार ट्राई करना मेसी और रोनाल्डो करके देखते हैं क्या रिप्लाई आने वाला है। तो मुझे तो काफी अच्छा रिप्लाई इसका लास्ट टाइम मिला था। उसने बोला कि इट इज डिफिकल्ट टू से कि कौन सा प्लेयर बेटर है, दोनों के इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, ओपिनियन है,
बोथ मेसी एंड रोनाल्डो आर वाइडली कंसिडर्ड टू बी द अमंग द ग्रेटेस्ट सॉकर प्लेयर ऑफ ऑल द टाइम, ठीक है। उसने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, ठीक है, कि कौन सा बंदा किस चीज़ में अच्छा है, रोनाल्डो में क्या अच्छा है, मेसी में क्या अच्छा है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि ये बेटर हो सकता है इस टर्म्स में, ये बेटर हो सकता है इस टर्म्स में। तो ओवरऑल जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे है, जो एक नॉर्मल बंदे का रिस्पॉन्स होता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे रिस्पॉन्स होने वाला है। बट अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हो, व्हाट विल आई डू इन फ्यूचर, तो यहाँ पे ट्राई करता हूँ, व्हेन आई विल गेट मैरिड, लेट्स सी क्या रिप्लाई आने वाला है। व्हेन विल आई गेट मैरिड, तो उसने बोला एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय ओपन एआई, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए वो नहीं बना है। मैरिज जो है वो आपका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, आपके रिलेशनशिप पे, आपके प्रेफरेंसेस पे, तो वो इन सब चीज़ों पे कमेंट आपके नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल जो मुझे चैट जीपीटी लगा वो काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कोडिंग प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम रखना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप मांग सकते हो कि भाई मुझे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चाहिए, तो हो सकता है वो आपको ऑप्टिमाइज सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड कर सके, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो यार अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि चैट जीपीटी तो अगर आपको यूज करना है तो बेसिकली आप जाके यहाँ पे ओपन एआई में जाके आपको लॉगिन करना होगा, इंट्रोड्यूस जिंग चैट जीटीपी रिसर्च रिलीज, ठीक है। तो ये अभी फ्री है, ठीक है। तो आप जाके यहाँ से ट्राई इट करके लॉगिन वगैरह करके देन यू कैन यूज इट। अब थोड़ा समझते हैं कि ये बना कैसा है, इसका टेक क्या है, ठीक है। तो अगर टेक की हम बात करें तो इट इज ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। ये किस किस चीज़ों पे बना है, तो अगर आप कॉलेज में थोड़ा सा भी आपने मशीन लर्निंग वगैरह करी है तो आपने एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग करके वर्ड सुना होगा, ठीक है। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग को ही यूज़ करके यहाँ पे बना है। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, तो जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में हमको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताया जाता है। एक रोबोट है, उसको ट्रेन करा जा रहा है बाय रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। तो क्या किया उसने, चलना सीखा, इनिशियली वो गड्ढे में गिरा, उसको समझ में आया कि भाई ऐसे चलेंगे तो ऐसे गड्ढे में गिरेंगे, दैट इज अ निगेटिव पॉइंट, ठीक है। अगर निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट की हम बात करें तो दैट इज अ निगेटिव पॉइंट, तो उसको वो चीज़ अब नहीं करनी है नेक्स्ट टाइम, ठीक है। देन इट विल लर्न फ्रॉम इट मिस्टेक्स, ठीक है। तो वो सीखेगा, फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं गिरेगा, फिर नेक्स्ट टाइम किसी और वजह से वो डाउनफॉल होगा, फिर वो सीखेगा, ठीक है। सो उस टाइप से हम देते हैं कि एक पॉइंट होता है जहां पे अगर मैं वर्ड्स में बात करूं तो यहाँ पे मेंशन भी किया है इन्होंने। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये मॉडल कैसे ट्रेन किया गया है, तो यहाँ पे वी ट्रेन दिस मॉडल यूजिंग रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है, फ्रॉम द ह्यूमन फीडबैक, ठीक है, यूजिंग द सेम मेथड एज इंस्ट्रक्ट जीपीटी। तो उससे पहले जो इंस्ट्रक्ट जीपीटी भी ट्रेन करा गया था, सिमिलरली वैसे यहाँ पे ट्रेन किया गया है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें और इंक्रीज करी गई हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन सेटअप जो है वो डिफरेंट था इंस्ट्रक्ट जीडीपी का, तो वो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताना, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंस्ट्रक्ट जीडीपी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मेंशन है कि वी ट्रेन्ड एन इनिशियल मॉडल यूजिंग सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग ह्यूमन एआई ट्रेनर्स प्रोवाइडेड कन्वर्सेशंस इन विच दे प्लेड बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमन जो थे उन लोगों ने, मतलब जो ह्यूमन प्रोवाइड ट्रेनर्स होते हैं उन्होंने ही यहाँ पे दोनों काम करे, एक यूजर का भी काम करा और एआई असिस्टेंट का भी यहाँ पे दोनों ने काम करके उसको ट्रेन करा, ठीक है। और ट्रेनर्स को यहाँ पे एक्सेस दिया गया था अपने रिस्पॉन्सेज कंपोज करने के लिए, ठीक है। अब जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाला मॉडल होता है वो एक रिवॉर्ड मॉडल होता है, टू क्रिएट अ रिवॉर्ड मॉडल फॉर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि वो सही है तो रिवॉर्ड दो, ठीक है, गलत है तो पनिश करो। वी नीड टू कलेक्ट कंपैरिजन डेटा विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर मॉडल रिस्पॉन्सेज रैंक बाई क्वालिटी, ठीक है। सो देन दे कलेक्टेड द डेटा, रैंकिंग वगैरह करके फिर उन्होंने काफ़ी अच्छे से, अगर आपको गो थ्रू करना है तो आप जाके ये openai.com ब्लॉक चैट जीपीटी कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा ओपन एआई का, चैट जीपीटी का, ठीक है, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा होगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि सिंपल टर्म्स में उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, ठीक है। अ प्रॉम्प्ट इज सैम्पल्ड फ्रॉम अवर प्रॉम्प्ट डेटा सेट, अ लेबल डेमोन्स्ट्रेट्स द डिजायर्ड आउटपुट बिहेवियर, ठीक है। सिंपल तरीके से आपने बताया, तो सिंपल आप उसको जाके पढ़ सकते हो। तो अब यार बात करते हैं कि कॉलेज वालों के लिए ये कितना यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज में हो, ठीक है, तो आप सिंपली रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक चैटबॉट बना सकते हो, ठीक है। बहुत सारे मॉडल आपको ऑलरेडी ट्रेंड मिल जाएंगे, वो आप यूज करके एक सिंपल सा मॉडल बना सकते हो विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर प्रोजेक्ट्स। अगर आप फाइनल ईयर में हो, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चंस को, क्वेरीज को ये रिजॉल्व कर देगा, तो अगेन इट विल बी यूजफुल, ठीक है। मैंने ट्राई किया था रेज्यूमे रिव्यू का कि कैन यू रिव्यू माय रेज्यूमे, तो उसने मना कर दिया कि भाई मैं रेज्यूमे रिव्यू नहीं कर सकता हूँ आपका। ओवरऑल यार काफ़ी अच्छा मुझे लगा चैट जीपीटी, ठीक है। तो आप बताना ट्राई करके कि आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा लग रहा है आपको, और आपके किस यूज के लिए है चैट जीपीटी, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम डिस्कस करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, जस्ट ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, वो है न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, विच इज़ अगेन वेरी फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन, ठीक है। 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, जब भी आप चाहो तो आप कंप्लीट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला होगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना।
एंड इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है कि इट स्टार्ट विथ सम सिंपल EMI ऑप्शन, ठीक है। तो आप 5000 के अराउंड की आपकी EMI ऑप्शन से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, यू वांट टू लर्न, आपको जो है कोई बंदा चाहिए जस्ट राइट टू योर प्लेसमेंट्स, टू योर ड्रीम जॉब, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। जस्ट गो एंड ट्राई इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।